बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल वमा लम यकुन लहु हम्लुन व मऊनतुन ला यहताजु फीहि इला बयान मकान al-ईफ़ा'i बिल इजमा'i लिअन्नहु ला यख्तलिफु क़ीमतुहु और पढ़िए। वयुफ़ीहि फ़िल मकान अल्लज़ी अस्लम फ़ीहि क़ाल रज़ियल्लाहु अन्हु व हाज़ा रिवायतुल जामि'is सग़ीर वल बुयू'i व ज़ुकिर फ़िल इशाराति अन्नहु युफ़ीहि फ़ी अय्यि मकानिन शा'a व हुवा असहु लिअन्न अल-अमाकिन कुल्लहा सवाउन वला वुजूब फ़िल हालि वलौ अय्यना मकानन। वलौ अय्यना से ये अलग मसला है। इस इबारत में ये मसला बयान किया गया कि अगर मुस्लम फी जिसमें बैग़ सलम का मुआमला किया गया कोई ऐसी चीज हो जिसे ढोने की जरूरत नहीं होती और जिसे एक जगह से मुंतकिल करने में दूसरी जगह तक कोई खर्च सरफा नहीं उठाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर ज़ाफ़रान हो मुस्लिम फी, इसी तरह से कोई हल्की फुल्की मामूली चीज हो मुस्लिम फी, तो ऐसी चीज के लिए अदायगी की जगह बयान करना बिल इजमा शर्त नहीं है, इसलिए कि ऐसी चीजों की कीमत जगह के बदलने से नहीं बदलती। हर जगह उसकी कीमत यकसां बराबर होती है। अब ये सवाल पैदा होगा कि जब उसकी कोई जगह मुतय्यन अदायगी के लिए नहीं होगी तो वो कहाँ अदा की जाएगी, तो उसमें रिवायात मुख्तलिफ है। जामे सगीर और मबसूत की किताबुल बुयू में ये रिवायत लिखी है कि अक़्द की जगह में उसको अदा किया जाएगा, और मबसूत की किताबुल इजारात में ये रिवायत लिखी हुई है कि मुस्लिम इलैह को इख्तियार होगा, वो जिस जगह चाहे वहां उसे रब्बुस सलम के सुपुर्द कर सकता है, अक़्द की जगह में भी और उसके अलावा भी दूसरी जगह भी। साहिब दाया ने फरमाया कि ज़ियादात मबसूत की किताबुल इजारात की जो रिवायत है वो ज्यादा असह है, और ज्यादा असह इसलिए है कि जब उसकी कीमत और मालियत में तमाम जगहें मुसावी और बराबर हैं, यकसां हैं, तो अदायगी में भी तमाम जगहें मुसावी हैं, बराबर हैं, लिहाजा वो किसी भी जगह उसको अदा कर दे तो बरी ज़िम्मा हो जाएगा, उसकी अदायगी सही हो जाएगी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने जामे सगीर में फरमाया कि और वो मुस्लिम इलैह जिसके लिए बोझ और मुंतकिल करने का कोई खर्च लाजिम नहीं होता, उसमें अदायगी की जगह बयान करने की जरूरत नहीं है। ला युहताजु मजहूल पढ़ना चाहिए, जरूरत नहीं है उसमें अदा करने की जगह को बयान करना बिल इजमा। साहिबैन के नजदीक तो किसी भी मुस्लिम फी में ये जरूरी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इमाम साहब के नजदीक भी इसमें नहीं है। लिअन्नहु ला यख्तलिफु क़ीमतु, क्योंकि उसकी कीमत जगह के बदलने से नहीं बदलती है, हर जगह उसकी कीमत और मालियत बराबर रहती है।
वयूफीही फिल मकानी लदी अस्लम फीही, और उसको अदा करेगा उस जगह जहां उसने बैअ सलम किया है। मुसन्निफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये जामिअ सगीर और मबसूत की किताबुल बुयू की रिवायत है, और मबसूत की किताबुल इजारात में ये जिक्र किया गया है कि मुस्लिम इलैह उसको अदा करेगा जिस जगह वो चाहे, इख्तियार है उसको, और यही कौल असह है, इसलिए कि सारी जगहें बराबर है अदायगी में, क्योंकि मालियत और कीमत में सारी जगहें बराबर है। वला वजूबा फिलहाल, और फिलहाल नक़द उसका वजूब है नहीं कि मकान अक़द मुतअय्यन हो अदायगी के लिए। जहाँ फिलहाल वजूब होता है वहाँ अक़द की जगह मुतअय्यन होती है उस वाजिब की अदायगी के लिए। जी, अय्यनन नहीं है, ये फ़िल माज़ी तस्निया का क़ील ला यतअय्यनु लिअन्नहु ला युफ़ीदु व क़ील यतअय्यनु लिअन्नहु युफ़ीदु सुक़ूत ख़तरि तरीक़ी। और अगर आक़िदैन ने ऐसे मुस्लिम फ़ीह में जिसके लिए कोई बोझ या मुंतकिल करने का सरफा नहीं होता, खफीफ और वो हल्की चीज़ होती है, ऐसे मुस्लिम फ़ीह में अगर आक़िदैन ने कोई जगह अदायगी के लिए मुतअय्यन कर ली, हालांकि वो शर्त नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुतअय्यन कर ली कि यह अदायगी फला जगह होगी, तो उस तायीन की क्या हैसियत है शरअन, तो उसके बारे में मशाइख का इख्तिलाफ है। बाज़ मशाइख ने फरमाया कि ये तायीन लग़्व है, लिहाजा इस तायीन के बावजूद भी मुस्लिम इलैह को ये इख्तियार रहेगा कि वो जहाँ चाहे वहाँ उसको अदा करे, रब्बुस सलम को वो लेना ही पड़ेगा। ये तायीन लग़्व क्यों है? इसलिए कि ये तायीन मुफीद नहीं है, अबस है, बेफायदा, क्योंकि उसकी कीमत और मालियत हर जगह मुसावी है, बराबर है। इसलिए कोई खास जगह अदायगी के लिए मुतअय्यन करना ये गैर मुफीद है, इसलिए वो लग़्व है। और बाद मशाइख का कौल ये है कि ये तायीन मुफीद है, इस तायीन का फायदा है, और वो फायदा ये है कि रब्बुस सलम अपने ऊपर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि अगर उसके घर से, उसकी जगह से दूर दराज कहीं वो अदा कर दे, तो चाहे वो खफीफ और हल्की चीज है, एक झोले में, जेब में, हाथ में, कहीं भी रख करके बैग में ला सकता है अपने घर, लेकिन रास्ते में उसके चोरी हो जाने का, लूट लिए जाने का खतरा बाकी रहेगा। इसलिए अगर रब्बुस सलम ने कोई जगह मुतअय्यन की है कि फला जगह अदा की जाए, तो वो इस माना कर मुफीद है कि वो अपने ऊपर रास्ते के खतरे का रिस्क लेना नहीं चाहता है, इस वजह से उसने वो जगह मुतअय्यन की है जहां से आसानी के साथ वो अपने मसरफ में ला सकता है, उसको महफूज कर सकता है। और जब ये तायीन मुफीद है तो मोतबर होगी, इस वजह से उसी जगह अदा करना होगा जो मुतअय्यन हो। वलौ अय्यना मकानन यानी फी हादिही सूरह, यानी फीमा लैसा लहू हम्लुन व मऊना, और अगर आक़िदैन ने ऐसे मुस्लिम फ़ीह में जिसके लिए बोझ और सरफा मुंतकिल करने का नहीं है, खफीफ और हल्की चीज़ है, कोई जगह अदायगी की मुतअय्यन कर दी, हालांकि वो मुतअय्यन करना शर्त नहीं था, तो कहा गया है कि वो जगह मुतअय्यन नहीं होगी और मुस्लिम इलैह को इख्तियार होगा कि वो जिस जगह चाहे अदा कर सकता है। लिअन्नहु ला युफीदु, इसलिए कि ये तायीन मकान मुफीद नहीं है, अबस है, बेफायदा है, और बेफायदा शर्त लाजिम नहीं होती है। वक़ील यतअय्यनु, और कहा गया है कि जगह मुतअय्यन हो जाएगी और मुस्लिम इलैह को उसी जगह अदा करना होगा, यही मुफ्ती ऐसा कौल है। लिअन्नहु युफीदु सुकूत खतरि तरीक़, इसलिए कि ये तायीन फायदा देती है रास्ते के खतरे के सुकूत का। वलो अय्यन मिस्र फीमा लहू हम्लुन व मऊनतुन युक्तफा बिही लिअन्नहु मअ तबायुन अतराफिही कबुक़अतिन वाहिदतिन फीमा ज़करना,
मकाने अदा की तायीन का मतलब क्या है? क्या शहर मुतय्यन कर देना, गांव मुतय्यन कर देना काफी है, या गली मोहल्ला और मोहल्ले का वो हिस्सा मुतय्यन करना जरूरी है जहां वो उसको हाथ में पकड़ाएगा? कैसी तायीन जरूरी है? उसका जवाब है इसमें कि शहर या गांव की तायीन कर देना काफी है। बशर्ते के उस शहर के तमाम अतराफ व अकनाफ में उस चीज की कीमत व मालियत यकसां हो, तो शहर मुतय्यन कर देना या ऐसा गांव मुतय्यन कर देना काफी है। और उस शहर या उस गांव के जिस कोने और गोशे या जिस मोहल्ले में भी वो अदा करे, रब्बुस्सलम को उसे वसूल करना होगा, उसकी अदायगी सही है। किसी जगह की कुल्ली तायीन के फला मोहल्ले में, फला घर के सामने या फला चबूतरे पर या फला फील्ड में, ऐसी हतमी तायीन जरूरी नहीं है। वलौ अय्यनल मिस्रा फीमा लहू हम्लुन व मऊनतुन, और अगर शहर मुतय्यन कर दिया मुस्लिम फीह को अदा करने के लिए, ऐसे मुस्लिम फीह में जिसके लिए बोझ और मुंतकिल करने का सरफा आता है, तो ये काफी होगा, उस पर इक्तिफा किया जाएगा, यानी ये काफी हो जाएगा। हतमी तायीन, कुल्ली तायीन शर्त नहीं है। लिअन्नहु मअ तबायुन अतराफी, इसलिए कि शहर अपने अतराफो अकनाफ के एक दूसरे से अलग होने के बावजूद, दूर दूर होने के बावजूद, कबुक़अतिन वाहिदा, एक ही जगह के मानिंद है, एक ही खित्ते के मानिंद है उस चीज में जिसको हमने जिक्र किया, यानी मालियत और कीमत में। तो ये तायीन काफी है जी। वला यसिहु अस्सलामु हत्ता यक़बिज़ रअस अल-माल क़ब्ल अन युफ़ारिक़हु फ़ीहि, अम्मा इज़ा कान मिन अन-नुक़ूद फ़लिअन्नहु इफ़्तिराक़ुन अन दैनिन बिदैनिन वक़द नहा अन-नबिय्यु अलैहिस्सलामु अनिल काली बिल-काली व इन कान ऐनन फ़लिअन्न अस्सलाम अख़्ज़ु आजिलिन बिआजिलिन, إذ الإسلام والإسلاف ينبئان عن التعجيل فلا بد من قبض أحد العوضين ليتحقق معنى الاسم، ولأنه لا بد من تسليم رأس المال ليتقلب المسلم إليه فيه فيقدر على التسليم، ولهذا قلنا لا يصح السلم إذا كان فيه خيار الشرط لهما أو لأحدهما لا يمنع تمام القبض، لأنه يمنع تمام القبض لكونه مانعا من الانعقاد في حق الحكم، وكذا لا يثبت فيه خيار الرؤية لأنه غير مفيد بخلاف خيار العيب لأنه لا يمنع تمام القبض ولو أسقط خيار الشرط قبل الافتراق ورأس المال قائم جاز خلافا لزفر رحمه الله وقد مر نظيره. इस इबारत में जवाज़े सलम की एक और शर्त को बयान किया गया है, और वो ये है कि मजलिसे अक़्द में जिस्मानी तौर पर आक़िदैन के जुदा होने से पहले पहले रासुल माल पर मुस्लिम इलैह का कब्जा कर लेना जरूरी है, शर्त है, तो वो बैए सलम सही होगी। और अगर मुस्लिम इलैह ने कब्जा नहीं किया और ये दोनों जिस्मानी तौर पर अक़्द के बाद जुदा हो गए, तो वो बैए सलम फासिद हो जाएगी, जायज और सही बाकी नहीं रहेगी। साहिब हिदाया ने उसकी दलील बयान करते हुए
ये तफसील बयान फरमाई कि रासुल माल दो हाल से खाली नहीं, या तो वो नुकूद के कबील से तय किया गया होगा, मसलन 100 दराहिम, 100 दनानीर या 1000 रुपए, तो ये नुकूद मुतअय्यन करने के बावजूद भी मुतअय्यन नहीं होते, बल्कि जिम्मे में वाजिब होते हैं। जब तक के कब्जे से मुतअय्यन ना हो जाए तब तक वो जिम्मे में वाजिब होते हैं, और जिम्मे में जो माल वाजिब हो वो दैन कहलाता है। अब अगर ये कब्जा करने से पहले दोनों जुदा हो जाएंगे तो ये बैउ दैनी बिदैनी होगी, क्योंकि मुस्लिम फी तो दैन है ही, जिम्मे में वाजिब मुस्लिम अलैह के, और ये रासुल माल भी रब्बुस्सलम के जिम्मे ही में वाजिब रह गया, उसमें हिस्सन कब्जा नहीं किया गया जिससे वो आयन हो जाए, मुतअय्यन हो जाए। तो अब ये बैउ दैन बिदैन हुई, मा वजबा फी जिम्मा को मा वजबा फी जिम्मा के एवज में बेचना। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैउल काली बिल काली से मना फरमाया है, और काली से मुराद वो दैन जो जिम्मे में वाजिबुल अदा हो। तो इस हदीस की वजह से जिम्मे में वाजिबुल अदा दैन को दूसरे के जिम्मे वाजिबुल अदा दैन के एवज में तबादला करना, खरीदो फरोख्त करना जायज नहीं है, और वही इस सूरत में लाजिम आ रहा है, इस वजह से ये नाजायज होगा। या रासुल माल आयन के कबील से होगा, आयन से मुराद अर्ज़ मुअय्यन, जैसे कपड़े का थान होगा, कोई मुअय्यन मखसूस अनाज होगा, ये भी रासुल माल बन सकता है। तो उस सूरत में भी उस पर कब्जा कर लेना मजलिस में जरूरी है। और इस बात की दो दलीलें साहिब दाया ने बयान फरमाई। पहली दलील ये बयान फरमाई कि ये उसूल पीछे गुजर चुका है कई मरतबा कि शरई इस्तिलाहात के जो लुग़वी मानी हैं वो लुग़वी मानी भी शरई मानी में मलहूज होते हैं। तो सलम का जो फ़ेल है इस्लाम, और उसी के हममाना लफ्ज है सलफ, उसका फ़ेल है इस्लाफ। इस्लाम और इस्लाफ दोनों के लुग़वी माने हैं फौरी सुपुर्द करना, नक़द अदा करना, ये इसके लुग़वी माने हैं। और लुग़वी माना शरई इस्तिलाहात के उनके शरई मानी में मलहूज हुआ करता है। तो इसलिए जरूरी है कि जो इस्तिलाही बैअ सलम है या बैअ सलफ है उसमें ये लुग़वी माना मलहूज रहे शर्त के तौर पर। इस वजह से उसमें रासुल माल का नक़द और फौरी अदा करना जरूरी करार दिया गया है। इसकी दूसरी दलील साहिब दाया ने बयान फरमाई कि मुस्लिम अलैह फिलहाल मुस्लिम फी को अदा करने पर कादिर नहीं होता, यह शर्त है, बल्कि वो उसे मुद्दत के अंदर हासिल करके और जो मुद्दत मुकर्रर है अदा करने की उस पर अदा करता है। तो इस लिहाज से भी उसमें रासुल माल नक़द अदा कर देना जरूरी है ताकि उसे ले ले वो और फिर उसके जरिए तसर्रुफ करके वो मुस्लिम फी का इंतजाम करके अदा करने पर वक्त मुकर्रर पर कादिर हो सके। अगर उसको रासुल माल नहीं दिया जाएगा तो वो बेचारा गरीब आदमी कहां से ला करके उसका इंतजाम करेगा, अदा करेगा। इस वजह से भी जरूरी है कि रासुल माल उसको नक़द दिया जाए। अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वला यसिहु सलमु हत्ता यक़बिज़ रासल माल, बैअ सलम सही नहीं है यहां तक के मुस्लिम अलैह रासुल माल पर कब्जा कर ले मजलिस सलम में क़ब्ल अन युफ़ारिक़हु, उस रब्बुस्सलम से जुदा होने से पहले। फीही का तर्जुमा पहले ही कर चुका हूं, मजलिस अक़्द में, मजलिस सलम में। अम्मा इज़ा कान मिनन नुक़ूद, बहरहाल जब वो रासुल माल नुक़ूद के कबील से हो,
तो इसलिए कब्जा जरूरी है कि बिला कब्जा जुदा हो जाना, ये बैउ दैनिन बेदैनिन से जुदा होना होगा। दैन के एवज दैन को बेचकर जुदा होना होगा। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है दैन को दैन के एवज बेचने से। बै मुज़ाफ महजूफ है, अन बैइल काली बिल काली, उसका करीना बा है तो तबादला पर दलालत करता है। व इन कान आइनन, और अगर रासुल माल मुअय्यन सामान हो तो इसलिए कब्जा जरूरी है कि सलम नक़द एवज को लेना है उधार एवज के बदले। ये उसकी तारीफ की गई, क्योंकि इस्लाम और इस्लाफ जो सलम के दोनों अफ़आल हैं वो दलालत करते हैं लोगतन, युम्बियानी यदुल्लानी लोगतन, ये दोनों अल्फाज लोगतन दलालत करते हैं फौरी अदायगी पर, यानी ताजील नक़द अदायगी पर। तो जरूरी है एवज़ैन में से एक पर मजलिस में कब्जा कर लेना, ताकि इसमें सलम के लुग़वी माना इस्तिलाही माना में मुतहक़्क़क़ हो जाएं। और इसलिए कि जरूरी है रासुल माल को मुस्लम अलैह के हवाले कर देना, ताकि वो मुस्लम अलैह उस रासुल माल में तसर्रुफ करे, उलट फेर करे और कादिर हो जाए मुस्लिम फी को अदा करने पर। उसके बाद साहिब हिदाया ने इसकी दो नजीरें बयान फरमाई। पहली नजीर यह बयान फरमाई कि बैए सलम में अगर दोनों फरीक रब्बुल माल और मुस्लिम अलैह अपने लिए खियार की शर्त लगा लें, या कोई एक फरीक अपने लिए खियार की शर्त लगा ले, खा रब्बुल माल लगा ले या मुस्लिम अलैह अपने लिए खियार की शर्त लगा ले, बहर दो सूरत वो बैए सलम जायज नहीं होगी, फासिद हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि खियार की शर्त के साथ बै हुक्म के हक में मुनाकिद नहीं होती है। तो जब यहां भी खियार की शर्त लगा ली जाएगी तो वो बै सलम हुक्म के हक में मुनाकिद नहीं होगी, खियार शर्त उससे माने है। जब हुक्म के हक में मुनाकिद नहीं होगी तो रासुल माल पर मिल्क मुस्लिम अलैह की साबित नहीं होगी। जब मिल्क ही साबित नहीं होगी तो उस पर कब्जा भी ताम नहीं हो पाएगा। तो बस रासुल माल पर कब्जा की जो शर्त है वो नहीं पाई जाएगी तमाम कब्जा। इस वजह से खियार वाली बैए सलम दुरुस्त नहीं होती। बल्फाज़ दीगर खियार शर्त माने हैं तमाम अक़द से, कि हुक्म के हक में ताम नहीं है, और तमाम अक़द माने हैं तमाम कब्जा से। तो जब तक खियार की शर्त होगी कब्जा ताम रासुल माल पर नहीं होगा, और जब कब्जा नहीं होगा तो उसके जवाज की शर्त नहीं पाई गई, इसलिए वो सलम खियार के साथ जायज नहीं है। इसकी दूसरी नजीर बयान फरमाई कि बैए सलम में मुस्लिम फी को देखने के बाद रब्बुस सलम को खियार रुयत भी हासिल नहीं होगा। जिस तरह इसमें खियार शर्त जायज नहीं है, इसमें मुस्लिम फी देखने के बाद कब्जा के बाद यह खियार रुयत जो मिलता है बैए मुतलक में, वो खियार रुयत रब्बुस सलम को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि खियार रुयत बैए सलम में मुफीद नहीं है, अबस है, इसलिए वो हासिल नहीं होगा। कैसे वो अबस है, गैर मुफीद है, ये समझने की जरूरत है। बैए मुतलक में जब बगैर देखे हुए कोई चीज खरीद लिया है और उसे मुश्तरी पहली बार देखता है तो उस पर खियार रुयत मिलता है। इस खियार रुयत मिलने का फायदा क्या होता है?
कि देखने के बाद अगर राजी है तो बै की इजाजत दे, और अगर राजी नहीं है तो बै को फस्ख कर दे। खयार रुयत का असल फायदा है कि उसे फस्ख कर दे, रद्द कर दे। और रद्द और फस्ख उसी अक्द में हो पाएगा जिसमें माकूद अलैह मबी मुतअय्यन हो, जिम्मे में वाजिब दैन ना हो, मुतअय्यन चीज हो। तो वो मुतअय्यन चीज जब उसको दी जाएगी मुश्तरी को और वो देखेगा तो राजी है तो ले ले, कबूल कर ले, और नहीं राजी है तो उसको लौटा दे। उसे लौटा देने का मतलब कि उस पर जो बै हुई थी वो फस्ख। ये फायदा सलम में हासिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि सलम में जो मुस्लम फी होता है वो मुस्लम अलैह के जिम्मे में वाजिब है, मौसूफ व मुअय्यन। अब मुस्लम अलैह जो मुस्लम फी ला करके हवाले करेगा और रब्बुल सलम उसको देखेगा, अगर राजी है तो ठीक है, बै सलम के तौर पर उसको लेकर के सलम को जायज करेगा। लेकिन अगर उसको पसंद नहीं आया, यानी वो उस शर्त और वस्फ के मुताबिक नहीं है जो तय हुआ था, तो वो उसे फेरेगा जरूर, लेकिन इसकी वजह से बै सलम फस्ख नहीं होगी, बल्कि क्या वाजिब होगा कि वस्फ और शर्त के मुताबिक दूसरा मुस्लिम फी ला करके मुस्लिम अलैह अदा करे। वो जितनी बार उसको वापस करेगा कि वैसा ये नहीं है, उतनी बार वो उसको लेगा, फिर दूसरा जैसा बयान किया गया था शर्त वस्फ वैसा ला कर देगा। तो उसे फेर तो सकता है, लौटा तो सकता है, लेकिन जो खयारुयत का फायदा है कि उसकी वजह से वो अक्द क्या हो जाए, फस्ख, वो सलम में मुमकिन नहीं, क्योंकि यहां जो माकूद अलैह है वो तो जिम्मे में मौसूफ मुअय्यन वाजिब है। जो जिम्मे में वाजिब है वो उसको देना है और इसको लेना है। अब जो मुअय्यन चीज दी जा रही है, अगर उस पर ये राजी नहीं है तो ये कर सकता है कि ये हम नहीं लेंगे, जैसा तय हुआ है वैसा ला करके दीजिए, तो वो वापस लेकर के वैसा ला कर देने की कोशिश करेगा। लेकिन इस रद्द करने की वजह से अक्द फस्ख हो जाए, ऐसा यहां नहीं होगा, क्योंकि वो मुअय्यन नहीं है। इसलिए यहां खैरुयत का कोई फायदा नहीं, तो खैरुयत इसमें हासिल नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि वस्फ और शर्त के मुताबिक मुस्लिम फी है तो आपको लेना पड़ेगा, मजबूर किया जाएगा लेने पर, और नहीं है उसके मुताबिक तो फिर मुस्लिम अलैह पर वाजिब होगा कि जो वस्फ और शर्त के मुताबिक तय है वैसा ला करके वो। मैंने नहीं देखा था, इसलिए देखने की वजह से मैं अक्द को खत्म करता हूं और फेर देता हूं, ये इसमें नहीं हो पाएगा। वलिहाजा कुलना ला यसिहु सलम, और इसी वजह से कि रासुल माल पर कब्जा जरूरी है, इसी वजह से हमने कहा कि सलम सही नहीं होगा जबकि उसमें शर्त का ख्यार हो, ख्यार शर्त लगाया गया हो दोनों फरीक के लिए या उन दोनों में से एक के लिए। इसलिए कि ख्यार शर्त माने है कब्जा के मुकम्मल होने से, क्योंकि वो माने हैं हुक्म के हक में इनेकाद से, यानी तमाम अक्द से। जब तमाम अक्द से माने हैं तो तमाम कब्जा से भी माने होगा। इसीलिए वहां कब्जा रासुल माल पर मुतहक्कक नहीं होगा। जब कब्जा नहीं होगा तो शर्त जवाज की नहीं पाई गई, इसलिए बै सलम फासिद हो जाएगी। जब ख्यार शर्त की बात आ गई तो ज़िम्नन अब दूसरी नजीर के ख्यार रुयत भी इसमें नहीं साबित होता है। वक़दा ला यस्बुतु फीही ख्यार रुया, और इसी तरह इस बै सलम में रब्बुल सलम को ख्यार रुयत भी हासिल नहीं होता है, लिअन्नहु गैर मुफीदिन, इसलिए कि ख्यार रुयत मुफीद फस्ख नहीं है जी। बेखिलाफी ख्यारिल ऐब, कोई सवाल कर सकता था, किसी के जहन में ये वहम आ सकता था कि जब इसमें ख्यार शर्त नहीं है, ख्यार रुयत नहीं है, तो शायद इसमें ख्यार ऐब भी हासिल ना हो रब्बुल सलम। तो उसको दूर करने के लिए फरमाया बेखिलाफी ख्यारिल ऐब, बरखिलाफ ख्यार ऐब के, यानी रब्बुल सलम ने मुस्लिम फी पर कब्जा किया तो बज़ाहिर जो वस्फ और शर्त बयान किया गया था उसके मुताबिक था, ले लिया। लेकिन कब्जा करने के बाद उसको पता चला कि ये ऐबदार है, तो उस ऐब की वजह से अब उसमें ख्यार ऐब
हासिल होगा। इसी तरह रासुल माल पर कब्जा करना जरूरी है मजलिस के अंदर। जो रासुल माल दिया गया उस रासुल माल पर मुस्लिम इलाह ने मजलिस में तो कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में उसको एहसास हुआ, मालूम हुआ कि ये ऐबदार है, तो मुस्लिम इलाह को भी ख्यारे ऐब हासिल होगा कि उस ऐब की वजह से उस रासुल माल को वापस कर दे और शर्त और वस्फ के मुताबिक जो तयशुदा रासुल माल है ऐब से सालिम वो वसूल करे। तो ये ख्यार ऐब जो हासिल हुआ वो इसलिए हासिल हुआ कि पीछे आप बाबो ख्यार ऐब में पढ़ चुके हैं कि ख्यार ऐब में ख्यार का इल्म बाद में होता है। जिस वक्त उसका लेन देन और कब्जा हुआ है उस वक्त रजामंदी मुकम्मल है, इस वजह से वो कब्जा भी ताम हो जाता है। बाद में जब ऐब मालूम होता है तो उसकी वजह से जो ख्यार ऐब मिलता है उसमें आप वापस करेंगे तो या तो सामने वाले का राजी होना जरूरी है, और अगर वो राजी नहीं है तो आपको फिर काजी का फैसला लेना होगा। ये दलील है इस बात की कि ख्यार ऐब के साथ भी अक्द ताम है, क्योंकि उस वक्त तक कोई दिल में 6-5 ये नाराजगी की कोई वजह नहीं है, पूरी रजामंदी के साथ आदमी तालिम ज़हन है, मामला हो रहा है, लेन देन हो रहा है, ताम हो गया। जब ताम हो गया तो उसका कब्जा भी ताम हो गया। इसलिए ख्यार ऐब के साथ बैअ सलम जायज हो जाएगी, क्योंकि उसमें रासुल माल पर ताम कब्जा ख्यार ऐब के बावजूद भी मुतहक्कक हो जाएगा, शर्त पाई। बखिलाफ ख्यार ऐब, बरखिलाफ ख्यार ऐब के, लिअन्नहु ला यमनउ तमाम अल कब्ज़, क्योंकि ये कब्जा के ताम होने से माने नहीं है। उसके बाद एक मसला लिखा है कि बैअ सलम किया तो ख्यार शर्त के साथ और उसकी वजह से वो बैअ सलम फासिद भी हुई, लेकिन दोनों ने जुदा होने से पहले पहले ख्यार शर्त को खत्म कर दिया, साबित कर दिया और बिला ख्यार के अक़्द को नाफिज कर दिया। तो जो अक़्द फासिद मुनअक़िद हुआ था, क्या मुफ़सिद के तक़र्रुर से पहले दूर कर देने से अब वो जायज हो जाएगा या नहीं होगा? वही मशहूर इख्तिलाफी मसला। जुमहूर अइम्मा अहनाफ के नजदीक अब जायज हो जाएगा, क्योंकि उसका तक़र्रुर होता जुदा हो जाने के बाद, उससे पहले ही जब उसको दूर कर दिया गया तो अब अक़्द जायज हो जाएगा, जबकि सुल्ब अक़्द में नहीं है, क्योंकि यहां जो मुफ़सिद है वो सुल्ब अक़्द में तो नहीं है, ख़ारिज अम्र है ख्यार शर्त। और इमाम ज़फ़र फरमाते हैं कि जो मुफ़सिद हो गया इब्तिदा में तो वो मुफ़सिद ही रहेगा, अब वो जायज नहीं होगा। अगर जायज करना है तो नए सिरे से फिर इजाब कबूल के साथ बिला ख्यार वाला अक़्द करें। वलो अस्क़त ख्यार शर्त क़ब्ल अल इफ्तिराक़, और अगर रब्बुस्सलम ने या जिसने भी अपने लिए ख्यार की शर्त लगाई थी, अगर उसने ख्यार शर्त को मजलिस से जुदा होने से पहले साबित कर दिया, दरा हाले के रासुल माल कायम है मुस्लिम इलाह के हाथ में, तो ये अक़्द सलम जायज हो जाएगा। जुमहूर अइम्मा अहनाफ के नज़दीक इख्तिलाफ है इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह अलैह का, और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह भी इस मसले में इमाम ज़फ़र ही के साथ है। वक़द मर्रा नज़ीरुहु, और उसकी नज़ीर किताबुल बुयू में गुजर चुकी है कि किसी ने बै के अंदर अजल मजहूल रखी थी समन की अदायगी के लिए, उधार समन था और उसकी अदायगी का अजल मजहूल, लेकिन उस अजल के आने से पहले ही इन लोगों ने उस अजल को साबित कर दिया, तो फसाद अपने तकर्रुर से पहले ही दूर कर दिया गया, तो अब वो भाई जायज हो जाएगी। लेकिन इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तो फासिद ही रहेगी। अगर सही करना है
तो अजले मालूम के साथ दोबारा करें। उसी का हवाला है कि इसकी नजीर गुजर चुकी है जी। वजुमलतु शुरूति जमऊहा फी कौलिहिम इअलामु रअसिल माली व तअजीलुहु व इअलामुल मुस्लिमी फीहि व तअजीलिहि व बयानु मकानिल इफा'i वल कुदरतु अला तहसीलिहि फइन अस्लम 200 दिरहम फी कुर्रि हिंततिन في كل حنطة 100 منها دين على المسلم إليه و100 نقد فالسلم في حصة الدين باطل لفوات القبض ويجوز في حصة النقد لاستجماع شرائطه। बस इस इबारत में शरायत सलम को तफसील के बजाय मुख्तसर अल्फाज व इबारात में जमा किया गया है। उसी को फरमाते हैं वह जुमलतु शुरूत, और जवाज़े सलम के तमाम शर्तों को फुक़हाए किराम ने जमा कर दिया है अपने इस कौल में। मक़ूल आगे है इलाम रासिल माल, रासुल माल का मालूम होना। अब उसमें उसकी जिन्स, उसकी नौ, उसका वस्फ, उसकी मिकदार सब मालूम होना शामिल है। व ताजीलुहु, और उसका नक़द होना, फौरी वाजिबुल अदा होना। व इअलामुल मुस्लिमी फीही व ताजीलुहु, और मुस्लिम फीह का भी मालूम होना, जिन्स, नौ, वस्फ, मिकदार सबके साथ। व ताजीलुहु, और उसका मुअज्जल यानी मुअय्यन मुद्दत तक उधार होना। व बयान मकानिल ईफा, मुस्लिम फी को अदा करने की जगह बयान करना जबकि उसमें मुंतकिल करने और ढोने का खर्चा आता हो। वल कुदरतु अला तहसीलिही, और उसे हासिल करने पर मुस्लिम इलैह की कुदरत होना, बई तौर के वो इब्तिदा से आखिर तक बाजार में मौजूद और दस्तयाब हो। फ़इन अस्लम 200 दिरहमिन, अब ये एक खास सूरत बयान की जिसमें बाज रासुल माल तो नकद है लेकिन बाज रासुल माल दैन है, उधार है। जैसे पहले से गुलाम रब्बानी के ऊपर 100 दिरहम कर्ज या किसी और सबब से दैन वाजिब था अल्ताफ का। अब अल्ताफ ने 200 दिरहम बतौर सलम गुलाम रब्बानी को दिया, 2 कुंटल गेहूं हासिल करने के लिए मुस्लिम फी तय पाया। तमाम शराइत के साथ मामला हुआ। अब रासुल माल तो 200 दिरहम था, तो उस 200 दिरहम में से 100 दिरहम मिना करा दिया कि 200 दिरहम तो है ही मेरा आप पर, और 100 दिरहम उसने बकिया नकद उसको कब्जा कराया, उसने कब्जा किया उस पर। तो यहां यह सवाल पैदा होता है कि क्या ये कुल रासुल माल में बैअ सलम सही होगी या सिर्फ जो मकबूज मिकदार है उसी के बकदर हिस्से में सही। तो यहां उसका जवाब लिखा है कि जो रासुल माल नकद कब्जा कराया गया है, मौसूल हुआ है, उतने ही में बैअ सलम सही होगी, लिहाजा उस पर 1 कुंटल गेहूं ही वाजिबुल अदा होगा मुस्लिम फी का। और रासुल माल की जो मिकदार मकबूज नहीं हो पाई क्योंकि वो तो उसके ऊपर वाजिबुल अदा दैन थी, अबू सलम ने ना वो दिया ना वो लिया, कब्जा की शर्त नहीं पाई गई उस पर मजलिस में। तो इस शर्त के न पाए जाने की वजह से वो उस मिकदार में बैअ सलम हासिल हो गई, तो उसके हिस्से का जो मुस्लिम फी है 1 कुंटल वो वाजिबुल अदा नहीं। फ़इन अस्लम 200 दिरहम, बस अगर किसी ने 200 दिरहमों को बतौर सलम
दिया, 200 दिरहमों का अक़्द सलम किया एक कुर गेहूं में, जैसे हमने कहा 2 कुंटल गेहूं में। मियतुम मिनहा दैनुन अला मुस्लिम अलैह, जिनमें से 100 दिरहम पहले से वाजिबुल अदा दैन है मुस्लिम अलैह पर, जिसके साथ सलम हुआ। वह मियतुन नक़दुन, और 100 दिरहम नक़द है जो मुस्लिम अलैह को अबू सलम ने अदा किया, मजलिस में उसने ले लिया, कब्जा कर लिया। फसलम फी हिस्सति दैनी बातिलुन, तो सलम दैन के हिस्से में बातिल है और नक़द के हिस्से में जायज। दैन के हिस्से में बातिल क्यों है? लिफ़वातिल क़ब्ज़, कब्जा जो कि शर्त है जवाज की, उस कब्जा के फौत जाने की वजह से। और नक़द के हिस्से में जायज क्यों? लिस्तिजमाई शराइती, उसके तमाम शराइत के पाए जाने की वजह से। इसमें कब्जा भी दाखिल है, कब्जा भी कर लिया जी। वला यशीउल फसाद लिअन्नल फसाद क़ारिन इज़ सलम वक़अ सहीहन। बस ये एक सवाल का जवाब दिया है साहिब दाया ने, और इस तरह का सवाल जवाब पीछे भी कई जगह आ चुका है कि जब अक़्द एक है, इजाब व कबूल एक है, और उसमें जब मुफसिद पाया गया, तो जैसे नमाज में मुफसिद पाया जाए, चाहे रुकू में चाहे सजदे में, किसी भी रुकन में, पूरी नमाज में फासिद हो जाती है। तो उसी तरह यहां भी जब अक़्द एक इजाब व कबूल के साथ मुनाफिद हुआ है, तो वो एक अक़्द है, उसमें कहीं भी मुफसिद पाया गया तो पूरा अक़्द टूटना चाहिए, फासिद होना चाहिए। लेकिन यहां तो आप सिर्फ मुफसिद के बकद्र ही को फासिद कह रहे हैं, बाकी जहां नक़द है उसमें आप कह रहे हैं कि जायज है। तो उसका जवाब दिया कि इबादत और मुआमलात में फर्क है। इबादत में तो मुफसिद कहीं भी पाया जाए, उस इबादत को वो फासिद कर देगा, इसलिए कि इबादत ये बंदे और उसके रब के दरमियान का अमल है, उसमें जरा भी कोताही, फसाद, माने काबिल कबूल नहीं। और मामला जो दो बंदों के दरमियान होते हैं, जाहिर है कि ये बंदों के मामलात में उसात और गुंजाइश का रखना जरूरी है। इसलिए उसमें फुक़हा ने तफ़रीक़ की और कहा कि जो फसाद सुल्बे अक़्द में हो, यानी शुरू ही से असले अक़्द में मौजूद हो, वो तो कुल अक़्द को फासिद करेगा। लेकिन जो फसाद बाद में उस पर तारी हुआ, तारी का मतलब बाद में उसमें पैदा हुआ हो, सुल्बे अक़्द में इब्तिदा से नहीं हो, या खारिज में हो, तो इब्तिदा से नहीं हो बल्कि बाद में उसमें पैदा हो गया हो, या सुल्बे अक़्द में नहीं हो बल्कि खारिज में हो, तो यह फसाद ज़ईफ़ है, यह बक़दर मुफसिद ही साबित होगा और उतना ही फासिद करार दिया जाएगा। और जहां मुफसिद नहीं है, वजह फसाद नहीं है, वहां मामला सही होगा। यहां आप गौर कर लीजिए कि फसाद सुल्बे अक़्द में इब्तिदा से है या बाद में ये तारी हुआ है, खारिज में है, दोनों बातें। बाद में तारी हुआ है क्योंकि जो अक़्द हुआ था 200 दिरहम पर, उस वक्त तो ये नहीं कहा गया था कि 100 नक़द दूंगा, 100 उधार आप वाला, वो तो अक़्द मुतलक हुआ था। बाद में उसने कहा कि भाई ये हो गया दैन में मिना और ये 100 ले लीजिए। और ये फसाद जिस तरह तारी है, यानी बाद में साबित हुआ, उस तरह खारिज में भी है, यानी कब्जे में है। तो इस वजह से ये फसाद ज़ईफ़ है, ये बक़दरे मुफसिद ही साबित होगा, कुल में वो आम नहीं होगा, नहीं फैलेगा। इसको समझाया वला यशीउल फसादु, और ये फसाद आम नहीं होगा कुल अक़्द में, फी कुल्लिल अक़्द, इसलिए कि फसाद अक़्द के बाद लाहिक़ हुआ है। तारी का मतलब ये है, इब्तिदा से नहीं, क्योंकि सलम अपने शरायत के साथ इब्तिदा में सही वाक़े हुआ था।
बाद में जब कब्जा बाज पर नहीं हुआ तब फसाद आया। जी। वलिहाज़ा लौ नक़द रअस अल-माल क़ब्ल अल-इफ़्तिराक़ सह इल्ला अन्नहु यब्तुलु बिल-इफ़्तिराक़ लिमा बय्यना। और इसी वजह से कि ये फसाद तारी है, बाद में लायक हुआ है, और उस फसाद को अगर तकर्रुर से पहले दूर कर दिया जाए तो वैसा ही हो जाती है जमहूर अहनाफ के नजदीक। इसी वजह से अगर वो रब्बुस सलम अपनी राय बदलते हुए कुल रासुल माल नकद मजलिस में जुदा होने से पहले अदा कर दे, यानी ये तो उसने कहा था कि मिन्हा कर लिया जाए 100 दिरहम, लेकिन उसने कहा कि छोड़िए, आप तो कुल 200 दिरहम ले ही लीजिए, बाद में कोई इसमें गड़बड़ी और कोई इतराज हो जाएगा, तो इसलिए फिर उसने जुदा होने से पहले कुल 200 दिरहम दे दिया। तो जाहिर है कि जब 200 दिरहम उसको दे दिया तो मुफसिद के तकर्रुर से पहले ही उस मुफसिद को ज़ाहिर कर दिया, दूर कर दिया। अब तो ये साबिक आ गया ना कि मजलिस के अंदर पूरे रासुल माल पर कब्जा मुतहक्कक हो गया, इसलिए अब कुल में वो अब्दुल सलम सही होगा। इसी वजह से अगर कुल रासुल माल को अदा कर दिया जुदा होने से पहले तो बैए सलम कुल में सही हो जाएगी। इल्ला, लेकिन वो बैए सलम बातिल होगी बिल इफ्तिराक, जुदा होने की वजह से। क्या मतलब इफ्तिराक का है? यानी कुल रासुल माल अदा किए बगैर कि निस्फ मिन्हा हो जाएगा और निस्फ ही अदा किया, इस हाल में जुदा होने की वजह से अब बैए सलम क्या होगी? बातिल होगी, यानी फासिद होगी। लिमा बय्यना, उस दलील की वजह से जो हमने बयान कर दिया कि कब्जा जो शर्त है वो नहीं पाया गया। वहादा लिअन्न अद-दयन ला यतअय्यनु फिल बैअ अला तरा अन्नहुमा लौ तबायआ अयनन बिदैन थुम्मा तसादqa अल्ला दैन ला यब्तुलु अल-बैअ फयनअक़िदु सहीहन। वहादा, और ये हुक्म जो माक़बल में जिक्र किया गया कि अगर रासुल माल में ये तय कर दिया गया, बात हो गई कि 100 आप पर जो दैन है उसमें ये 100 मिन्हा हो गया और 100 हम नकद आपको अदा कर देते हैं। तो आप जरा जानते हैं कि दैन मुतअय्यन करने के बावजूद भी मुतअय्यन नहीं होता। तो यहां पर जो दैन है जिम्मे में वाजिब, जब तक उस पर हिस्सी कब्जा न कर लिया जाए उस वक्त तक वो मुतअय्यन करने के बावजूद भी मुतअय्यन नहीं होता। तो बावजूद है कि उसने ये कह दिया कि ये आधा 100 दिरहम आप पर जो दैन मेरा वाजिब है उसमें मिन्हा और वज़ा कर लीजिए, इसके बावजूद भी अभी वो मुतअय्यन नहीं हुआ कि वही मिन्हा हो गया, वही अदा हो गया। इसलिए उसके पास ये हक रहेगा कि वो बजाय उसके अपनी जेब से, अपनी तरफ से उसको नक़द क्या कर दे, अदा कर दे, क्योंकि दुयून मुतअय्यन करने से मुतअय्यन नहीं होते। जैसे आपने कोई मामला किया, उसमें 1000 रुपया समन तय किया और 200-500 के नोट, 500 के नोट निकाल करके उसके टेबल पर रख दिया, हाथ में लिए हुए थे, वो देख रहा था ये देना है, इसका फला फला सामान दे दो, उसने दे दिया। तो क्या ये जरूरी है कि आप देंगे? नहीं, इसलिए कि ये समन दैन है जो जिम्मे में वाजिब होता है, ये नोट नहीं है, मुतअय्यन करने से नहीं होगा। अगर कोई आ गया और हमने वो 200 नोट उसको सदका हदिया दे दिया, कोई तगादा वाला आ गया उसको दे दिया, ये बाएतराज नहीं कर सकता है कि वो तो मेरा समन था, आपने उसको दे करके उसके एवज में ये सब खरीदा था। नहीं, कहा जाएगा कि भाई आपका 1000 रुपया है, वो मेरे जिम्मे में है, ये लीजिए। तो उसी तरह से यहां भी 200 तय हुआ है ना रासुल माल, वो मेरे जिम्मे में है। जैसे मैं दिखा दूं कि ये 200 दिरहम, तो ये दिखा देने से मुतअय्यन तो नहीं हो जाएगा, दूसरा भी हम दे सकते हैं। उसी तरह अगर हम कह दें कि इनमें से 100 आपके दैन के वज़ा हो गया मिन्हा, इस कह देने से थोड़ा ही वो लाजिम और मुतअय्यन हो गया। हम उसको छोड़ करके दूसरा अपनी तरफ से नक़द दे सकते हैं, तो हमने नक़द दे दिया जुदा होने से पहले, तो साबित आ गया कि कुल रासुल माल पर कब्जा कर लिया गया। जब कब्जा की शर्त पाई गई तो उसमें कुल में बैए सलम जायज़ हो जाएगी।
और ये हुक्म इसलिए है कि दैन मुतय्यन नहीं होता है बै के अंदर, न बै मुतलक में न बै सलम में। अला तरा, क्या आपको मालूम नहीं है कि अगर दो आकिद ने, दो फरीक ने किसी मुअय्यन सामान का खरीदो फरोख्त किया, मामला किया दैन के एवज में, दैन से मुराद यहां जो पहले से बाय पर वाजिब है, यानी ये कहा कि गुलाम रब्बानी भाई आप पर मेरा 100 दिरहम पहले से वाजिब है। उसने कहा बिल्कुल सही है, वाजिब है। तो ऐसा कीजिए, आप उस 100 दिरहम के एवज में मुझे हिदाया जिल्द सानी फरोख्त कर दीजिए। उसने कहा कि बहुत अच्छा। फिर उसके एवज में उसने हिदाया जिल्द सानी बेच दिया उसको और ये कब्जा कर लिया, बात खत्म हो गई। बाद में गुलाम रब्बानी ने या अल्ताफ ने अपनी डायरी देखी या किसी ने याद दिलाया या कोई सबब हुआ जिसकी वजह से दोनों इस बात पर मुतमईन हो गए कि गुलाम रब्बानी पर कोई 100 दिरहम का दैन नहीं था, यानी जो था वो तो देन मुकम्मल हो गया था। ये बात फरिया गई लास्ट में, दोनों इस पर राजी मुत्तफिक हो चुके। तो क्या ये बै बातिल हो जाएगी कि बिला समन बै है इसलिए बातिल हो जाए, अब किताब वापस कर दीजिए? क्या हुक्म होगा? उसका हुक्म यह होगा कि ये बै बातिल या फासिद नहीं होगी, इसलिए कि समन जिम्मे में वाजिब होता है। जैसे ही मामला हुआ 100 दिरहम पर, तो वो 100 दिरहम खरीदने वाले अल्ताफ के जिम्मे में वाजिब हो गया था। अब ये कहना कि आप पर जो दैन वाजिब है उसी दैन के एवज में मैं ये खरीदा हूं, वो अपने ऊपर वाजिब समन को उससे मिन्हा करना था। ये नहीं था कि वही मुतय्यन समन था, जब वो साबित हो गया कि नहीं है तो अब ये बै बिला समन हो गई इसलिए फासिद हो जाए, ऐसा नहीं। तो क्या होगा? होगा ये कि वो 100 दिरहम इसको फिर देना पड़ेगा बस। क्या आपको मालूम नहीं है कि दो फरीक ने अगर कोई मुअय्यन सामान जैसे किताब खरीदो फरोख्त किया बाय पर वाजिब दैन के एवज में, बात यही हुई, तय ही हुआ। सुम्मा तसादक़ा अल्ला दैना यानी अलैहि, फिर दोनों बाहम इस पर मुत्तफिक हो गए, उन्हें याद आ गया, कोई दस्तावेज कोई सबूत उसका मिल गया, दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि उस पर कोई दैन पहले से वाजिब नहीं है, लायतुल बै, बै बातिल नहीं होगी। फयन अक़िदु सहीहन, बस ये बै सलम भी सही मुनाफिक होगी। अलबत्ता इस सूरत में चूंकि अब दैन साबित हो गया कि नहीं है, तो उसको उसका समन अदा करना पड़ेगा अपनी जिम्मे में जो वाजिब है अपनी तरफ से। तो इस मसले के जरिए भी मकसद यही वाज़े करना है कि दैन ये जिम्मे में वाजिब होता है, अगर मुतय्यन भी उसको किया जाए तो उस मुतय्यन करने से मुतय्यन नहीं होता। हत्ता कि अगर इस तरह मुतय्यन किया जाए कि ये समन वही है जो आप पर दैन है, या ये समन आपके दैन में मिन्हा और वज़ा हो गया, या उसी के एवज में मैं ये खरीद रहा हूं, इस तरह भी मुतय्यन किया जाए तो भी वो मुतय्यन नहीं होगा। उसे यह हक रहेगा कि नक़द अपनी तरफ से उसको अदा करे। जी वला यजुज़ु तसर्रुफ़ु फ़ी रअसी मालि सलमी वल मुस्लमी फ़ीही क़ब्ल अल-क़ब्ज़, अम्मा अल-अव्वल फ़लम्मा फ़ीही मिन तक़वीत अल-क़ब्ज़, लिमा है ये, लम्मा नहीं, ये लम्मा फ़ेल पर दाखिल होगा। फलिमा फ़ीही मिन तक़वीत अल-क़ब्ज़ मुस्तहक़ बिल-अक़द, व अम्मा अल-थानी फ़लिअन्न अल-मुस्लम फ़ीही मबीअन व तसर्रुफ़ु फ़िल मबीअ क़ब्ल अल-क़ब्ज़ ला यजुज़ु। रासुल माल जिसकी बात चल रही है और देर से, वो रब्बुस सलम पर वाजिबुल अदा था और वो अदा करना चाह ही रहा था कि मुस्लिम इलैह ने कहा कि रुकिए, ये जो मेरा रासुल माल 100 दिरहम वाजिब है ये आप रखिए, और आपकी कपड़े की दुकान है, बड़ी जाड़ा और सर्दी का मौसम है, एक मेरा गर्म कपड़ा कुर्ता पायजामा का दे दीजिए 1000 रुपए का।
इसे कहते हैं कब्जा करने से पहले रासुल माल में तसर्रुफ, कि उस रासुल माल के एवज कोई चीज उसने रब्बुस्सलम से खरीदा, या कहा कि ऐसा कीजिए, वो मेरे फला दोस्त को आप हदिया कर दीजिए, मैं हदिया कर रहा हूं, आप उसी को दे दीजिए, उसका मेरे ऊपर कर्जा है, मैं उसका कर्जा अदा कर दूंगा, आप उसी को दे दीजिए। ये सब कब्जा से पहले उसमें तसर्रुफ करना है, यानी उसमें मुआमला करना है, अमल करना है। बोलिए जायज हो जाएगा? ये जायज नहीं होगा, इसलिए कि इसमें वो कब्जा फौत हो जाएगा जो कब्जा उस पर करना शरअन वाजिब था, इसलिए जायज नहीं है। इसी तरह से मुस्लिम फी का भी हुक्म है कि वक्त मुअय्यन पर उसको अदा करना जरूरी था। जब उसका वक्त मुअय्यन आया और मुस्लिम इलाह ने चाहा कि अदा कर दूं, तो अब ये रब्बुस्सलम कह रहा है कि रुकिए रुकिए, आप उसको अपने ही पास रखिए और उसके एवज में जो आपकी फला चीज है वो मुझे बेच दीजिए, दे दीजिए। तसर्रुफ है उसमें, बै तबादला है। या ऐसा कीजिए, आप वो मेरे फला दोस्त को दे दीजिए, मैं भेजूंगा, वही ले देगा, मेरी तरफ से हदिया। फला गरीब को मेरी तरफ से सदका कर दीजिए, मिसाल के तौर पर। ये सब तसर्रुफ है उसमें, यानी मामला और अमल कर लेना है उस पर कब्जा करने से पहले। ये भी जायज नहीं है, पहले उस पर कब्जा करना होगा, फिर आपको जो मन करे वो उसमें तसर्रुफ नहीं। क्यों? इसलिए कि उसकी हैसियत मबी की है, माखुदला है ना, और आप पढ़ चुके हैं कि मबी पर कब्जा करने से पहले उसमें कोई मालिकाना तसर्रुफ जायज नहीं, तो इसमें भी जायज नहीं, पहले कब्जा करें। अल्लामा क़ुदूरी ने फरमाया कि तसर्रुफ करना रासुल माल में जायज नहीं है और मुस्लिम फी में भी जायज नहीं है कब्जा करने से पहले। बहरहाल पहला मसला तो इसलिए कि उसमें फौत करना है उस कब्जा को जो वाजिब है अक़्द की वजह से, मुस्तहक़ का मतलब वाजिब। और बहरहाल दूसरा मसला तो इसलिए कि मुस्लिम फी मबी है बैअ सलम में, और तसर्रुफ करना मबी में कब्जा से पहले जायज नहीं है। तसर्रुफी के ज़िम्न में शिरकत भी है कि उसमें किसी को अपने साथ शरीक कर ले, तौलियत कि जितना में उसको पड़ा है उतने ही में किसी को वो बेच दे, ये सब भी तसर्रुफी की किस्में हैं, ये सब भी जायज नहीं है। वला यजूज़ु शिरका व तौलिया फिल मुस्लिम फी, और मुस्लिम फी में कब्जा करने से पहले किसी को पार्टनर बना लेना या किसी को उसी रासुल माल पर जितना उसने अदा किया था तौलियतन उसको बेच देना, ये कुछ जायज नहीं होगा। लिअन्नहु तसर्रुफुन फीही, इसलिए कि कब्जा से पहले उसमें ये तसर्रुफ करना है। वल्लाहु आलम।